दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी हुई होगी कि मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, कि हाथी के मर जाने के बाद उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। उसके पास एक मूल्यवान चीज़ होती है जो होते हैं उसके दांत, जो हासिल करने के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, जिन्हें इसे हासिल करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन धरती पे कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिन पर यह कहावत उल्टी साबित होती है, जैसे कि एनिमल किंगडम का विशालदेह जीव जिसे ब्लू व्हेल के नाम से जाना जाता है, जो जीते जी शांत स्वभाव का एक जीव कहलाती है, लेकिन मरने के बाद ये जानलेवा हो जाती है। इतनी जानलेवा कि मरी हुई व्हेल के पास अगर कोई व्यक्ति जितना पास जाता है उतना ही उसे जान का खतरा होता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि एक मरा हुआ जीव किसी व्यक्ति की जान कैसे ले सकता है। और बने रहिए गाइस इस वीडियो के साथ अंत तक और जानिए कैसे एक मरे हुई ब्लू व्हेल मरने के बाद भी कैसे किसी की जान ले सकती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्ट विद सिंह। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग जानकारी लेके आया हूं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए आगे देखते हैं। इस विशालकाय जीव को देखकर ऐसा ही लगता होगा कि कोई भी अगर इसके आसपास भटकता हो कि ये मछली उसे पलक झपकते ही निगल सकती है। लेकिन सच तो ये है कि ये मछली अपना पेट भरने के लिए छोटे छोटी मछलियाँ और कील को खाती है। वो जीव जिसका साइज आपकी चुटकी से भी छोटा होता है, ये मछली इन जीवों को करोड़ों की संख्या में खाकर अपना पेट भरती है और शांति से अपना जीवन बिताती है। और जब भी किसी व्हेल की मृत्यु हो जाती है तो वह पानी के बहाव के साथ समुद्र के किनारे आ जाती है। तब यही शांत स्वभाव का जीव दूसरों के लिए कितना खतरा बन जाता है। इस क्लिप में मौजूद ये व्हेल और इसके आसपास खड़ी भीड़, वीडियो को देख रहे लोगों के साथ इस भीड़ को अंदाजा नहीं है कि यह कितना बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन सच तो ये है, इस मछली को देखने के लिए इस भीड़ को कम से कम मछली से 50 मीटर की दूरी पर होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसके शरीर में विस्फोट होता है तो इसके फोर्स से कईयों की जान जाने का खतरा है, जिसका प्रेशर 70 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकता है। हैरान हुए ना? और इसके पीछे का एक कारण है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई जीव मरता है तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस ना ले जाने के कारण उसके शरीर में भर जाती है, जिसके कारण शरीर के अंदर एक एसिड बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। पहले तो ये अन्य जीवों की तरह ही व्हेल के शरीर को अंदर से गलाने लगता है, और जैसे जैसे समय बीतता है तो व्हेल के शरीर में भी इस गैस की मात्रा बढ़ने लगती है। अन्य किसी जीव से व्हेल के शरीर में ये गैस ज़्यादा घातक इसलिए होती है क्योंकि व्हेल का शरीर सैकड़ों टन भारी होता है, जिसकी वजह से इसका आकार और भी बड़ा हो जाता है। इसी कारण गैस की मात्रा भी दूसरों की तुलना में इसमें कहीं ज़्यादा अधिक होती है। अन्य जीवों की बात की जाए तो उनके मरने के बाद ये गैस उनके मुंह और नाक से ये गैस निकलती रहती है, इसी कारण उनके शरीर में विस्फोट नहीं होता। लेकिन उस समय व्हेल का शरीर पूरी तरह से बंद हो जाता है जब उसकी मृत्यु होती है। और तो और इसके मुंह की बनावट ऐसी होती है और इसके बाहर से ही इसका अपना जबड़ा मरने के बाद दब जाता है, जिसके कारण गैस के बाहर आने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो जाता है। फिर बात आती है इसकी त्वचा की, जो इतनी मजबूत होती है कि व्हेल के मरने के बाद भी इसके शरीर में गैसों का दबाव बढ़ता रहता है, लेकिन ये दबाव व्हेल की त्वचा को पार नहीं कर पाता और गैस का ये दबाव इसके अंदर ही रह जाता है। लेकिन फिर वो समय भी आता है जब ये सबके लिए खतरनाक साबित होता है। फिर वो समय भी आता है जब व्हेल के शरीर को भेदने के लिए वो गैसें जब नाकाम रही थी, लेकिन तेजी से उतनी ही उसकी त्वचा को अंदर से गलाने में वो काम कर रही थी। यही कारण होता है मरी हुई व्हेल जो पानी में अच्छा भला समा निकाल रही और जब ये समुद्र के किनारे पहुंचती है तो ये बेहद ही खतरनाक हो जाती है और इसके अंदर जो गैसें हैं किसी भी समय भयानक विस्फोट का रूप ले सकती हैं। इसका ज्ञान होना और इसकी चिंता करना कितना ज़्यादा जरूरी है ये आप देख ही सकते हैं। इस वीडियो क्लिप को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जब भी यह विस्फोट होता है तो कितना बड़ा धमाका होता है। इस वीडियो क्लिप में आप देख ही रहे जिसके साथ ही व्हेल के अंदर से गैस तो बाहर आती ही है, साथ ही भारी मात्रा में खून और उसके शरीर के कई गले हुए अंग भी बाहर आते हैं। साथ ही साथ इसके साथ जो दबाव बनता है सामने खड़े किसी भी व्यक्ति को कई फीट तक दूर फेंक सकता है और भयानक एक झटके के साथ, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। और क्यों, वो आप इस वीडियो में सामने खड़े व्यक्ति को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी इस हादसे में जान जाने से बाल बाल बची है। ये दबाव कितना भयानक होता है इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब भी किसी व्हेल की मृत्यु होती है तो कर्मचारी उसको ठिकाने के लगाने के लिए इतने इंतजाम करते हैं। इसे ठिकाने लगाने के लिए जो भारी भरकम मशीनें लगती हैं वो तो लगती ही हैं, और व्हेल इकलौता ऐसा जीव है जिसके शरीर को जमीन में पूरा एक साथ नहीं दबाया जाता।
और हथियारों की मदद से इसके शरीर को बहुत टुकड़ों में काटा जाता है ताकि इसके शरीर में कोई गैस ना बने और ना बनने की कोई क्षमता रहे, और आखिर में इसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। अतीत में ऐसा भी हो चुका है जब इस जानलेवा कारनामे को अंजाम देने तक पहुंचे, जो ये साबित करती है कि मरी हुई व्हेल के पास ना जाना ही हमारे भलाई की है। इस कड़ी में सबसे ज़्यादा अहम और दिल दहला देने वाला हादसा है 2013 में, जब एक स्पर्म व्हेल के शरीर को ठिकाने लगाने के लिए उसे काटा जा रहा था। तभी एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसे देख सभी का कहना यही था कि इस कर्मचारी की जान बाल बाल बची है, कि इस कर्मचारी की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो इस कर्मचारी के साथ क्या ही होता, ये तो भगवान ही जानता है। और हाल ही में ताइवान में भी एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था, जब एक विशाल ट्रक में एक मरी हुई व्हेल को दबाने के लिए लेके जाया जा रहा था, और तभी रास्ते में ही व्हेल के शरीर में ब्लास्ट हो गया। और बताया जाता है कि जब ये हादसा हुआ तब यह ट्रक ताइवान के एक मार्केट के बीचों बीच था। व्हेल के खून और उसके अंगों से कई लोग जख्मी भी हो गए थे, और ऐसे कई बड़े हादसे अतीत में भी हो चुके हैं, और जिसमें अमेरिका के ओरिजिन शहर का भी हादसा सुर्खियों में था, जब साल 1970 में एक तट पर एक मरी हुई व्हेल पाई गई थी, और इसके शरीर को जब ठिकाने लगाने की प्रक्रिया की जा रही थी तो इसके शरीर में एक ऐसा विस्फोट हुआ कि ये हादसा किसी कैमरे में रिकॉर्ड तो नहीं हुआ था, लेकिन बताया जाता है कि आसपास खड़ी गाड़ियों के भी शीशे तक टूट गए थे। तब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक जिंदा व्हेल से मरी हुई व्हेल कितनी ज़्यादा खतरनाक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय।